तो बच्चों हम एक लेक्चर पीछे चलते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग सुन लीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। थोड़ा डिवीजन करवा देते हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम क्या था बउआ? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। था कि नहीं था? क्या था बउआ? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था वैद्युत आवेश, पढ़ाया था। अच्छा, दूसरा टॉपिक पढ़ाया वैद्युत बल, जिसमें कूलम का नियम आता है। कौन सा बल? अच्छा, वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता था? K Q1 इंटू Q2 बट्टा क्या? R²। इसको समझने में कोई दिक्कत? दो आवेश के बीच में लगने वाले बल का मान कितना था? K Q1 Q2 बट्टे R²। अच्छा, अगर हम इसका कौन सा रूप लिखना चाहते थे? सदिश रूप। तो कुछ नहीं कर सकते थे इसका, बहुत एकदम सिंपल सी बात था कि F बराबर यही फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ अलग नहीं होगा। बस खाली यहां पर क्या लगाते थे? वेक्टर। तो यहां पर कैप लगा देते थे, बस। वेक्टर लगा तो क्या लग गया? कैप। मैं इसका रंग बदल देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको पहचानने में सुविधा हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये लग गया तो ये ऐड हो गया। अब सवाल है, ठीक है, ये कितने आवेश के लिए है प्यारे बच्चों? ये 2। अच्छा, हमेशा 2 ही रहेगा क्या? 2 से ज्यादा भी तो अगर आवेश रहेगा तो क्या करेंगे? तो अगर इसको बोलते हैं 2 आवेश के द्वारा कौन सा बल, तो आप बोल सकते हैं बहुल आवेशों के द्वारा वैद्युत बल। बहुल मतलब 2 से अधिक, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुल आवेशों के द्वारा कौन सा बल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए बुआ? बहुल बहुल आवेशों के द्वारा कौन सा बल? वैद्युत बल। अच्छा सुन लीजिएगा, इसी को हम एक और नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। इसका इंग्लिश भी लिखवाना है, ठीक है। इसी को एक और नाम से पुकारते हैं, अथवा, है ना, बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए? वैद्युत बल के लिए। किसके लिए बउआ? वैद्युत बल के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बहुल आवेशों के द्वारा क्या बउआ? वैद्युत बल। या क्या बोलेंगे? अच्छा, ये आया क्यों? एक मोती दूसरे मोती से कैसे जुड़ा हुआ, समझ में आ गया? 2 आवेश आपस में क्या लगाता था? वैद्युत बल का कौन सा रूप देखे? कितने के लिए देखे? और अगर 2 से अधिक के लिए देखना होगा तो इसको थोड़ा इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक कम से कम इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या हुआ? बहुल आवेशों के द्वारा को इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। मल्टीपल मतलब क्या होता है बुआ? बहुत। मल्टीपल चार्जेज। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर पोजीशन कौन सा प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये होता क्या है जरा समझाता हूं, पहले इसको समझा देता हूं, ठीक है, कि ये क्या होता है, फिर इसकी मैं परिभाषा लिखवाऊंगा। देखो हुआ क्या, मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, यहां देखिए, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, एक चार्ज Q3, एक चार्ज Q4, इस तरह कई सारे चार्ज हो सकते हैं। Q4 डॉट 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 n चार्ज हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब एकदम सिंपली समझिएगा, ठीक। मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है जिससे टॉपिक चुटकी में समझा देंगे, ठीक। ये सारा आपस में बल लगा रहा होगा, प्लस होगा, मान के चलिए सब प्लस से है, मान लेते हैं केस में, ये इसको धक्का दे रहा होगा, इसको धक्का दे रहा होगा, इसको धक्का दे रहा होगा, सब दूसरे को धक्का दे रहा होगा, ठीक। अब क्या करना है हमको? ये पता करना है कि ऐसे तो हम किसी का निकाल ही नहीं पाएंगे, कौन किसको निकालना है।
तो आपको चुनना पड़ेगा कि हमको Q1 पर निकालना है, तो बाकी ने मिलकर Q1 पर कितना बल लगा है। चलो नहीं समझ में, मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या हुआ, एक जगह पर 5-6 बच्चे हैं, ठीक, कल भी एग्जाम्पल दिए थे ऐसा, 5-6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने सब एक दूसरे को मार रहा है, ऐसा नहीं कोई शांति से बैठा हुआ है। लेकिन जिसकी मम्मी आएगी वो अपना बेटा को मुख्य बना लेगी, और उसके बेटा ने किसको मारा उससे उसको कोई मतलब, उसको किससे मतलब होगा कि बाकी सब ने मिलकर हमारे बेटे को कितना मारा है। तो अब उसके मम्मी के लिए इस पर फोर्स कितना लगा वो महत्वपूर्ण है, और जो दूसरी की मम्मी आएगी वो फिर उसके अपने बेटे के लिए, तो डिपेंड करता है किस पर देखना है हमको। तो अभी हम किसको मेन बना रहे हैं, तो हम क्या देखें, क्या Q1 शरीफ है क्या, वो सब पे बल नहीं लगा रहा है, लेकिन हमको अब उसके बल से कोई मतलब, हमको अब ये देखना है Q1 पर बाकी सब कितना बल लगा रहा है। तो अब बताइए ये कितना बल लगा रहा होगा, तो सपोज कि सब धक्का दे रहा है, Q2 ने किसको धक्का दिया, Q1, तो बोलेंगे 1 पे धक्का दिया गया 2 के द्वारा, बोलिए। अच्छा फिर अब कौन धक्का देगा, 3, ये भी तो धक्का देगा इसको 1 पर, किसके द्वारा, 3 के द्वारा। अच्छा ये भी तो धक्का देगा 1 पर, किसके द्वारा, कोई दिक्कत, और 4 होता तो और धक्का देता, पर अभी तो 3 होगा, 4 रहेगा तो 5 को रहेगा तो इस Q1 पर कितना चाप फोर्स लग रहा है, कुल बल, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे वेक्टर लाकर, पहला वाला प्लस प्लस, और होता तो और देता उसको, जितना रहेगा उतना। इसी को बोलते हैं किसका सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। भारी है क्या, एकदम सिंपली देखो होता क्या है ना, किसी में अगर तुम बहुत ज्यादा परिभाषा फार्मूला टेक्निकल बात अगर इसे घुसा दोगे ना, तो टॉपिक बिना मतलब का बकवास बनने लगता है। पहले आप उसका जो मुख्य बात है वो समझ लीजिए, बाद में परिभाषा ठूसेंगे ना इसके अंदर हम, ठीक है। तो पहले आपको सिंपली क्या समझ में आया, 4-5 बच्चा लड़ रहा है, उसमें से एक की मम्मी आई, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, एक की मम्मी आई, उसने अपने आप को क्या बना लिया, मुख्य बना लिया, ठीक, और बाकी को क्या किया, ये आपको पता है। फुहरता की हद इस बात का है कि लोग इसी टॉपिक को, है ना, पढ़ाते हैं, जीजा के द्वारा, सालियों के द्वारा जीजा पर लगाया गया बल। अब वो अपना अलग तरह से ना पढ़ा रहे, लोगों का अपना अपना है। तो हम चाहते हैं ऐसी परिभाषा पर करिए जहां से आप सिंपली चीजों को थोड़ा सिस्टमेटिक, की क्लास थोड़ा सा एक चीज भी होता है जहाँ पे एक मर्यादा का पालन किया जाए, उससे उभर ना जाया जाए। तो आपको इसको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया आपको ये क्या है। अब एक सवाल आता है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो थोड़ी देर के बाद, पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक्सिस खींचना पड़ेगा एक्स और वाई। क्यों खींचना पड़ेगा सर, हम दूरी मापना है ना हमको, दूरी तो दूरी बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का एक है, नहीं। अब मैं समझाता हूँ, जैसे कोई पुलिस किसी को पकड़ लिया, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको अच्छे से समझा सकता है, ठीक है। कोई किसी ने, पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, तुम्हारा घर क्या है रे, तो मोहन के घर के सामने। अब मोहन तो है, तो सोहन के घर के सामने। अब तुम दोनों का घर है कहाँ रे, आमने सामने, ठीक है। तो बताइए वो कहीं पहुंच पाएगा, तो कोई पूछेगा Q1 कहाँ पर है, तो Q2 से 5 मीटर की दूरी पर, Q2 रे, तो Q1 से 5 मीटर का, तुम दोनों कहाँ है, तो दूसरे से 5 मीटर है, कहाँ तू सब। तो ये तो समझ में आएगा क्या, तो आपको बोलना पड़ेगा, मालूम एक चाटी सही से बताए तू, तो हमारे घर स्टेशन से 5 मीटर आगे है, और तुम्हारे स्टेशन से 6 मीटर आगे, तभी बोलो 1 मीटर, अच्छा ऐसे जा रहा है। तो स्टेशन समझ में आ गया। तो तुमको यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा, सो बताइए, जहां से तुम सबको बता सको। ऐसे तो वही वाला सोहन मोहन वाला हाल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा है कहाँ हूँ। तो इसीलिए सारा दूरी कहाँ से मापा जाएगा बुआ, ओरिजिन से। तो इस दूरी को बोलेंगे R2, और इसको R1, इसको R3, और इसको क्या बोलेंगे, R4, ठीक। अब एक दूसरे से दूरी निकालेंगे, जैसे स्टेशन वाला बात में क्या हुआ था, हमारा स्टेशन से 5 मीटर और हमारा स्टेशन से 6 मीटर, तो पुलिस अपना निकाल लेगा कि दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। तो तुमको मेन स्टेशन से बता, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आप बताओ ये इससे कितना दूरी पर होगा, तो बोलेंगे 1 का 2 के तुलना में। अच्छा ये बोलो 1 का 4 के तुलना में, इसका बोलिए 1 का 3 के तुलना में। कुछ समझ आ रहा है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 की दूरी किसके तुलना में, 2 के तुलना में, 1 की दूरी
पल्ले पर रहा है, कैसे काम कर रहा है? ठीक है, अच्छा। अब क्या करना है, बस हो गया। अब फॉर्मूला पूछेगा तो Q1 इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो आप बताओ तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? तो बोलेंगे, परिभाषा हमको याद वाद नहीं आना, हम करते भी नहीं, तुमको अच्छे से पता है कि हमारे परिभाषा कैसे रहता है। आप खुद भी सोच के देखिए, बहुल आवेशों के द्वारा, बहुल मतलब बहुत सारे, बहुल आवेशों के द्वारा जब एक आवेश पर, दिए गए एक आवेश पर बल लगाया जाता है, तो उस आवेश पर लगने वाला बल, कुल बल, कौन सा बल? कुल बल क्या होता है? बराबर, क्या होता है? बराबर सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बल का, सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बल का, सिर्फ योग नहीं, सदिश योग। कौन सा योग? इसी को क्या बोलते हैं? इतना बात समझने में कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या? इसको अगर भूल भी जाएगा तो हिंदी में भी खुद से बना सकते हैं कि एक दिए गए आवेश पर बहुल आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है, उस कुल बल का मान इक्वल होता है, यानी बराबर होता है किसके? सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बल के, सदिश योग के। इसी नियम को क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो लिखिए तो प्यारे बच्चों, लिखवा देते हैं हेडिंग लिख करके, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? लिखिएगा, लिखिएगा। दिए गए, हेडिंग ले लियो पहले? अच्छा, पहले हेडिंग दे दो। निकल गए क्या? निकल गए? हो गया? चलिए लिखिए तो बच्चों इसकी परिभाषा। ठीक है, देखिएगा, बहुल आवेशों के द्वारा, बहुल आवेशों के द्वारा, बहुल आवेशों के द्वारा दिए गए आवेश पर, बहुल आवेशों के द्वारा दिए गए आवेश पर, बहुल आवेशों के द्वारा दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल बराबर होता है, कुल बल क्या होता है बुआ? बराबर होता है। ठीक है, कुल बल क्या होता है बाबू? बराबर होता है। ठीक है, अलग अलग आवेशों के द्वारा, अलग अलग आवेशों के द्वारा, अलग अलग आवेशों के द्वारा, अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के, लगाए गए बलों के सदिश योग के, किसके बराबर होता है बाबू? लगाए गए बलों के सदिश योग को, सदिश योग के, सदिश योग के अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के, इस नियम को, हाँ, योग के कॉमा देकर वो सेंटेंस खत्म हो गया, लिखिएगा, इस नियम को, इस नियम को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत कहते हैं बुआ? इस नियम को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत कहते हैं बाबू? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है,
किसका सिद्धांत कहते हैं बुआ? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब जरा रुक जाइएगा प्लीज प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं, क्या इस पर एक क्वेश्चन बना दिया जाए एनसीईआरटी का, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये तो समझ में आ ही गया हुआ, इसके आगे हम एक काम करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा है। आप लोग एनसीईआरटी बुक्स नहीं लाते ना? जब तक आप मेरे पास पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, और जब आप ये मान के पढ़िएगा ना, समझ रहे हो प्यारे बच्चों, आपको हमेशा मेरे पास ये मान के पढ़ना है, ठीक है ना, कि हमको इस आदमी से काम है, ठीक है ना। हमको आपसे हमसे आपसे क्या काम होगा? आप एक साल पढ़िएगा, फिर अपने घर चले जाइएगा, जैसे पिछले साल वाले बच्चे चले गए। तो कैरियर आपका है, तो आप ज्यादा सजग रहिए कि हम ज्यादा सजग रहेंगे? आप ज्यादा ना, तो आप कोशिश कीजिए बुक्स वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह इस सबको ले करके काम करे, पढ़े, है ना। ये नहीं कि हमारे भरोसे छोड़ दीजिएगा। कल ये कहता आप कहाँ बोले थे पढ़ने के लिए? अरे हम नहीं बोले तू नहीं पढ़ेगा, बताओ तो। हम साल भर नहीं बोलेंगे पढ़ने के लिए तो तू नहीं पढ़ेगा, बताओ तो। चलो अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 6ठा नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 बिंदु आवेश है क्यू ए, जिसका मान यहाँ दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम, और क्यू बी का मान कितना दिया हुआ है? -5। फिर बोलिए क्यू सी का मान और क्यू डी का मान माइनस। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है बाबू? वर्ग। क्या नाम है उसका? एबीसीडी। तो वर्ग के केंद्र पर कितना रखा हुआ? तो आपको क्या निकल रहा है बुआ? वर्ग। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब देखिए, इसको हटा दूं क्या यहाँ पर? ठीक है, ओके, फिर वापस ले आऊंगा। तो एक वर्ग में ला के रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए इसके मैं नाम बोल देता हूँ। कैसे कैसे नाम रखूंगा? इसका नाम ए रखता हूँ, एक का नाम बी, एक का नाम, एक का नाम डी। अच्छा, सब पे चार्ज रखे हुए, कितने चार्ज रखे हुए? 2 -5। क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकुलम, है ना। अच्छा, क्यू सी बराबर फिर से 2 रखा हुआ है, और क्यू डी बराबर -5। कोई दिक्कत? कह रहा है इसके सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो 1 माइक्रोकुलम है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इसके केंद्र पर कितना रखा हुआ है? 1 माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है, और कितना सेंटीमीटर है बुआ? 10। कह रहा लगने वाला बल निकालिए। सबसे पहले एक बात बताइए, कै गो चार्ज है यहाँ पर? 4 गो नहीं है, ठीक से देखिए, 5 गो चार्ज है। तब ये फेल हो गए। कै गो चार्ज है? क्या पांचों सुपातर होगा? एक दूसरे पे बल नहीं लगा रहा होगा, खूब मारपीट कर रहा होगा, लेकिन किस पे निकालने के लिए बोल दिया है? तो अब हम क्या, ये किसको मारा उससे में कोई मतलब, ये चारों मिलकर उसको कितना मार रहा है वो देखना है। तो ऐसे हालात में आप इसको मुख्य बना लो, इसको बोल सकते हैं क्यू ओ। वो मतलब कि ऑब्जेक्ट, ओ मतलब सेंटर का, ठीक है। आप जरा सोचिएगा, ठीक है। अच्छा बउआ, ये 10-10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर बोल रहा है ना। वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अभी तक हम ऐसा कोई उपाय लगाया जिससे लेकर ये सर ही कर सकते थे, हम नहीं कर सकते थे? ये तो बेसिक से सवाल है जो कोई भी पढ़ के इतना काम कर सकता था। आगे क्या करना है? इस पे बल लगाना है, तो कुएं वाला बल लगाएगा। क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। बोलिए धक्का देगा कि नहीं देगा? देगा। अब जरा बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे? ओ पर धक्का दिया गया है ए के द्वारा। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है आपको? ओ पर धक्का किसके द्वारा दिया गया है? अच्छा, तो हमको जरा आप लिखवा सकते हैं कि इसका परिमाण कितना होगा? के पहला चार्ज गुने दूसरा चार्ज और बट्टा दूरी का स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला आपको पढ़ा है, F बराबर के इंटू Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग न्यू स्टूडेंट अगर नहीं पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा? तो क्लास के बाद हमको मिलिएगा, हम बैकअप करवा लेंगे आपसे, ठीक है ना। खैर, तो अब देखो ओ ए, तो Q1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू ए पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बीच की दूरी, तो आर मान ले इसको अपने मन से, बाद में आर का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बुआ? आर स्क्वायर। अब देखो
इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और आपको पता है ना मॉड लगता है, चार्ज में क्या लगता है, मॉड। तो के क्यू ए की जगह बोलो तो कितना है, 2 माइक्रो कूलम। क्यू ए की जगह, अब बीच की दूरी भी रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब हमको एक बात बता सकते हो बच्चों, इसकी दिशा किधर है, क्योंकि दिशा अब लगाना पड़ेगा ना। तो आप इसको ऐसे पकड़ो, तीर देखो, तीर, हम ऐसे तीर निकाले, ऐसे किए, और अब इसे छोड़ रहे हैं, तो आपको ये तीर किधर जाएगा, नीचे। तो आपको नहीं लग रहा है ये तीर ए से किधर जा रहा है, ये तो बोलेंगे तीर चला कहां से, कहां तक जाएगा, ऊपर कैप लगा देंगे। कोई दिक्कत बताओ इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, अब मैं रंग बदल देता हूं, ठीक है। अब ये माइनस वाला इसको किधर खींचेगा अपनी, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। तो माइनस वाला क्या करेगा, माइनस प्लस को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो ये खींचेगा या धक्का देगा, खींचेगा। किस लाइन पर, इसी लाइन पर, तो अपनी ओर ऐसे खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। इसका नाम बोलो क्या होगा, ओ को खींचा जा रहा है, किसके द्वारा, बोलिए इसमें कोई डाउट है आपको, कोई डाउट किसी को। अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्यार से बनाओ, मजा आ जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को प्यार से बनाओ, कई बातें आपको निकाल के देगा। लहरिया कट मारेंगे दूसरे में समझा सकते हैं इसको, लेकिन वो लहरिया कट बाद में बता देंगे, पहले मुख्य इसका जो जान है वो देखो। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ ओ पर किसके द्वारा, बी के द्वारा, बोलिए क्या होगा, के, और अब यहां पर क्या लिखेंगे, क्यू ओ, और क्यू क्या, बी। पता है ना मॉड लगाते हैं हम लोग। अब बट्टा क्या हो जाएगा, दूरी तो वही होगा, एक वर्ग की दूरी डायगोनल से सबका दूरी क्या होगा, बराबर है ना होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो बताइए के 2, 2 है ना, नहीं नहीं 5 है, 5 है पहले, 5 कहेगा सर माइनस में 5 है, मॉड लगा दिए ना। और ओ की जगह देखिए कितना है, बीच का दूरी। अच्छा, अब बताओ इसका तीर किधर से चला है, यहां से। तो डी से तानेंगे तीर, और किधर छोड़ेंगे, बी की ओर, तो तिरवा उधर जाएगा। तो अब बताइए, तीर चलाना सीखो ना खाली तुम लोग। तो क्या बोलेंगे वो, यहां से डी से बी, कोई दिक्कत। चलो, अब अगला रंग देखो, नहीं ये हो गया, ये बताओ। अब ये सी है, ये प्लस है कि माइनस है, और ये प्लस है कि माइनस है। तो प्लस प्लस क्या करेगा, धक्का देगा। तो ये अपने लाइन पर धक्का देगा ऐसे, देगा कि नहीं देगा, कितना पर। तो इसका नाम कुछ लिखो तो, ओ को धक्का दिया गया है, सी के द्वारा। कोई डाउट किसी को नहीं। तो बताओ एफ ओ सी बराबर क्या लिखो, के क्यू ओ, और क्या, क्यू सी, बट्टा आर। तो बोलिए के कितना लिखेंगे, क्यू की जगह 1 माइक्रो कूलम, और गुने क्यू क्यू सी की जगह 2 माइक्रो कूलम, अब बट्टा आर स्क्वायर। अब तीर किधर से चला है देखो तो, सी से ए। तो बोलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, सी से ए चला है। अब आखिरी बच गया है, अब बताइए, ये पीला वाला बचा हुआ, हाँ अब बताओ, ये डी वाला क्या है, और ये क्या है, क्या करेगा ये, अपनी ओर खींचेगा ना, ठीक है ना। किस, क्या नाम दो इसका, ओ को खींचा जा रहा है किसके द्वारा, डी के द्वारा। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ इसका इसका वैल्यू लिखो तो, ओ डी, नाम बोलो क्या है, के मॉड के अंदर क्यू, मॉड के अंदर क्यू डी, अब बट्टे आर। दुरियावा तो वही ना लगा सबका, ठीक है। अच्छा, तो के क्यू की जगह, और इसके जगह 5, माइनस तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा आर। अब बताओ इसका दिशा किधर है, तीर किधर से चला है, ऊपर से चला है तीर, सी से नहीं, बी से डी की ओर ना चला है, बी से डी, हो गया। और कोई है क्या,
बताइए, इतना बात समझना आपको कोई डाउट? हमने क्या किया, 4 बल था, चारों को मैंने बल लिख दिया, तो एक चार्ज पे कितने बल लग रहे हैं, 4। अब एक से अधिक बल है तो कौन सा नियम, अध्यारोपण। आप किसका सिद्धांत लगाएंगे, अभी ना आपको बोले अध्यारोपण क्या करता है, सारे बलों क्या करेगा, जोड़ देगा। तो आप क्या बोलेंगे, किसके सिद्धांत से, कल यही कर रहे थे ना, तो आप लोगों को दिक्कत था। अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अब हमको बताइए तो बउआ, क्या लिखेंगे, एफ नेट बराबर एफ कुल बराबर, सबका नाम लिखवाओ यहां पर से, एफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसी में, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ। हम ये इसको क्या बोलते हैं, पूरब है, पूरब है, ठीक है। अभी मैं किधर जा रहा हूँ, पूरब। अच्छा, कोई आदमी ऐसे भी तो बोल सकता है पश्चिम का उल्टा, बोलिए, ये हम किधर जा रहे हैं, पश्चिम के उल्टा। या कोई ऐसे भी तो बोल सकता है किधर जा रहा है, पूरब में, बोल। अच्छा, तेरा पर कितना कर्जा हो रहा है, जितना तू कमैले हम? ओ 2 लाख, हाँ, बात समझ में आ रहा है। तो बात वही है, प्लस बोल रहा है लेकिन खाली माइनस को ऐड कर दे रहा है, तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना हम किसी चीज को, ठीक है। तो आप बताइए, आपको नहीं लग रहा है ए सी सी ए का उल्टा है, बोल, और डी बी। तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं कुछ ऐसे परिवर्तित कर सकता हूँ क्या, देखो तो, अगर मैं चाहूं तो, ठीक है, माइनस ए सी, सी ए को लिख सकता हूँ माइनस ए सी। अच्छा, और इसका देखो तो, बोलिए, वही बात है कि नहीं, किधर जा रहा है, बीडी की ओर, किधर जा रहा है, बीडी का उल्टा, डीबी का उल्टा, तो डीबी का उल्टा बीडी ही ना हुआ। तुम किधर जा रहे हो, पश्चिम में, पश्चिम मतलब पूरब का उल्टा, बात समझ रहे हो। तो अब इस सब की वैल्यू लिखेंगे तो जरा देखो तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो सबकी वैल्यू जरा लिखवाओ तो। एफओ का मान बोलो, एफओ का, के 2 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम बट्टा एसी प्लस ओबी का मान बोलो, यहां से देख के बोलिए, देख के बोलना है आपको, के 5 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम बट्टा, ठीक है, प्लस, आप बोलिए ओसी का मान, के 1 माइक्रोकुलम गुने 2 माइक्रोकुलम बट्टे आर स्क्वायर गुने माइनस माइनस ए सी, ठीक। अगला बोलो, के 5 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम बट्टा आर स्क्वायर, और क्या है इसका, माइनस डी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है ये माइनस और ये माइनस दोनों का वैल्यू बराबर है? तो एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। इसका भी सेम देखिए, नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। अब इतना बताने से आपको एक फायदा क्या मिला, कि कभी हमको दूरी एक जैसा दिया था तब ना जीरो कर दिए, और एक जैसा दूरी नहीं रहता तो फिर हमको जोड़ना पड़ता सिंपल तरीके से, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर किस केवल इस सवाल को ध्यान में रखो, 2 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम है, दूरी सबका बराबर है, ये धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, जितना बल से ये धक्का दे रहा है उतने बल से दोनों एक दूसरे के बल को कैंसिल कर देगा। अच्छा, जितना से ये खींच रहा है उतने से ये भी खींच रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, टोटल वैल्यू क्या आया, जीरो। तो लहरिया कर तो ऐसे ही मार सकते थे हम शुरू में,
ठीक है, लेकिन क्या इससे आप ये सब सीख पाते जो कॉन्सेप्ट मैंने तैयार करके दिया आपको? बोलिए। तो सबसे अच्छा काम है नो स्टडी नो कंफ्यूजन। बहुत इजी लग रहा है तो इजी के लिए बहुत कुछ हटाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना? लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोग के पास वैसे कस्टमर्स नहीं आते हैं, हम लोग के पास वैसे ही कस्टमर आते हैं जो थोड़ा सा ये सब चीज चाहते हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये कहानी एनसीईआरटी का समझ में आ गया? तो ये एक सवाल कई सवालों को अपने अंदर क्या करके वो छुपा के रखा हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों को ये कितना क्वेश्चन था, 1.6 अध्याय। आप लोग इसका क्वेश्चन को बड़ा लिखेंगे और लिख के तब क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बताइए, इतना समझने में आपको कोई डाउट हुआ? बोलिए। तब इसको नोट करना है आप लोगों को, ठीक है ना? हो जाएगा नोट, ठीक है ना? तो थोड़ा सा एक काम कीजिए प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। आप एक सवाल एनसीईआरटी का और बचा हुआ है इस पर, वो सवाल हम लोग कब देखेंगे? कल देख करके, और अध्यारोपण वाली कहानी क्या हो जाएगी हमारी, खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चे लोग? हाँ, ये जब बोर्ड वोर्ड में नहीं आ रहा है तो ये सब टेंशन है कि बोर्ड में आते ही बाप रे इतना भारी, कुछ नहीं है भाई, बस पढ़ाना है इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? इसको आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लिख लिया है तुम लोग? नहीं लिखा है भाई? ये वाला ये लिख लिया है? ठीक है, तब हो जाएगा तब। अब हो जाएगा। चलो, बना।